हेलो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का दुनिया का सबसे बड़ा विषय है स्वस्थ कैसे रहें। मैं रोज ही अपने मित्रों, अपने बच्चों, अपने देशवासियों सबके लिए लंबी आयु की कामना कभी नहीं करता, न दुआ करता, न प्रार्थना करता, लेकिन मैं सबके लिए स्वस्थता की प्रार्थना और दुआ ईश्वर से जरूर करता हूं रोज। और आप लोग भी जानते हो कि स्वास्थ्य का हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्व है। अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, सुंदर शरीर के मालिक हो तो आप जब किसी पार्टी में जाते हो तो आप देखोगे कि सबकी नज़रें आपकी तरफ है। सब बोलेंगे क्या सुडौल शरीर है, क्या स्वस्थ शरीर है, चेहरे पे चमक और दमक तो देखो। हर चीज से आपको लगेगा और दुनिया को लगेगा और दुनिया आपको इज्जत प्रतिष्ठा देने आ जाएंगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारे लिए स्वास्थ्य कितना ज़्यादा जरूरी। क्या आप अगर अस्वस्थ हो तो क्या पढ़ सकते हो? क्या आप अगर बीमार हो तो क्या होमवर्क स्कूल का कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आपको 102 डिग्री बुखार हो तो क्या उस बुखार पर में आप किसी भी तरह का कोई काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मन विचलित रहता है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे शरीर की प्राथमिकता क्या है। व्हाट इज प्रायोरिटी ऑफ आवर बॉडी? आवर बॉडी प्रायोरिटी इज टू प्रोटेक्ट बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल। What is the priority of our brain? तो our brain priority is to protect body also। यानी कि हमारे शरीर का भी काम है शरीर को बचाना, और हमारे ब्रेन का भी काम, सबसे पहला काम है शरीर को बचाना। अगर शरीर बच गया, स्वस्थ है, तो ही आपका ब्रेन कोई और काम कर देगा आपके लिए, या चाहेगा कि इसका कोई और काम याद रख लूं, वरना वो कुछ नहीं करेगा। तो स्वस्थ कैसे रहें, ये बड़ी मुद्दा है। देखो स्वस्थ रहने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें ढूंढी है, और मैं आपको सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के बारे में सही बता सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं कभी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ा हूं, और जब मैं कभी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ा, ना ही मैंने पूरी लाइफ में एक भी टैबलेट लिया है, तो मैं सबसे ज़्यादा बेहतर स्वास्थ्य के बारे में आपको बता सकता हूं। हो सकता है स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर अपनी कमाई के लिए आपको कुछ उल्टा सीधा बता रहा हो, अन्य कंपनियां प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको स्वास्थ्य के बारे में क्या बता रहे हैं, शायद आपको उसके बारे में नहीं पता। लेकिन मैं एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति होने के नाते, अगर मैंने पूरी जिंदगी स्वस्थ रहा और अभी तक मैंने एक भी कोई टैबलेट या मेडिसिन नहीं लिया है, तो मैं आपको सबसे ज़्यादा सच बता सकता हूं कि आप स्वस्थ कैसे रहें। देखो स्वस्थ रहने के लिए जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो है खुश रहना, आनंदित रहना। शायद मेरे स्वास्थ्य का राज है कि मैं बच्चों के बीच में रहता हूं और हमेशा आनंदित रहता हूं। ये भी हो सकता है कि मैं इसलिए स्वस्थ हूं। लेकिन आप लोग अगर बच्चे के बीच में नहीं हैं, तब आप क्यों कैसे स्वस्थ रहें वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि बच्चों के बीच में रहने वाला ज़्यादातर आनंद से भरा रहता है। तो समझ गए, स्वस्थ रहने की जो पहली प्राथमिकता, पहला पॉइंट है वो है आप खुश रहें, आनंद रहें। सुबह उठते हो, आप आईने में मुंह देखते हो या कंघी करते हो, तो ध्यान रखें आपको अपने आईने में गुनगुनाते हुए और मुस्कुराते हुए ही अपने बालों में कंघी करना है। अब देखो आप जब आप मुस्कुरा रहे हो और गुनगुना रहे हो, आप कितने सुंदर लग रहे हो, और ये सुंदरता शरीर के हर एक अंग को सूचना पहुंच रही है कि ब्रेन और मुंह खुश है तो सब खुश हो जाता है। किडनी भी खुश, लंग्स भी खुश, पैंक्रियाज भी खुश, स्टमक भी खुश, इंटेस्टाइन भी खुश, शरीर के सारे ग्लैंड्स, ग्रंथियां, सब हार्मोन खुश। अब चलते हैं खान पान में। निश्चित तौर से अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो नशा और शराब पूरी तरीके से इससे दूर रहोगे।
अगर आप कहीं ये सोचोगे कि हरियाणा में जो है लोग हुक्का पीते हैं 90 साल तक जी लिए, ये वो बीड़ी पीते हैं तो 80 साल तक जी लिए, वो शराब पी करके खुशबंत सिंह 98 साल के जी लिए। देखो, ये एक यूनिक बॉडी या एंटीक पीस बॉडी होता है जो नशा करने के बाद भी उतने जी लिए। ये औसतन नहीं होता, इसलिए इसको किसी नियमावली में नहीं लाया जा सकता। इसको आप एक नियम नहीं बना सकते हो कि वो 90 साल बीड़ी पी कर जिया है तो हम भी पिएंगे तो जी लेंगे। नहीं, वो शायद इक्का दुक्का उंगली पर ही गिने मिलेंगे जो लोग नशा करने के बाद भी इतना दिन जी लिए हैं। तो किसी भी प्रकार के नशे को स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो 1 गिलास बियर हो, 2 पैग शराब हो या कोई भी तरह का नशा हो। किसी भी तरह के नशे को स्वास्थ्य के साथ, अच्छाई के साथ जोड़ा नहीं जा सकता कि ये स्वास्थ्य के लिए कहीं से भी अच्छा होगा। तीसरा, पहला पॉइंट मैंने बता दिया, आप आनंदित रहें। दूसरा, आप नशे से दूर रहें। और तीसरा, खान पान पर ध्यान दें। खान पान पर यह ध्यान देना है कि खाना आपने खाया, खाना खाने के बाद थोड़ी सी आलस आती है क्योंकि शरीर के जितने भी खून होता है वो पेट में पहुंच जाता है। लेकिन अगर वही आलस आपको 4-6 घंटे तक रहता है खाने के बाद भी, तो आप समझ जाओ ये खाना हमको सूट नहीं किया, ये खाना अब नहीं खाना है हमें, ये खाना हमें बीमार कर देगा। चौथा, आप खाने में बदलाव करते रहें, ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक ही तरह के चूजी खाना अगर खाते हो, यानी कि आप मटर पनीर ही चूज कर लिया है, चुन लिया है कि ये अच्छा लगता है तो पैसा है तो हम रोज़ यही खाएंगे, शाही पनीर खाएंगे, नहीं, आप खाने को चेंज करते रहिए। आप कहोगे कि क्या हम चाउमीन, मोमोज ये सब खा लें? बिल्कुल खा लो, लेकिन कभी कभार चेंज के रूप में आप खा लोगे बर्गर या चाउमीन या मोमोज, लेकिन हेल्दी जगह का बना हुआ, कौन से ऑयल में बना है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और मोमोज इन सब चीज़ों में बस लाल चटनी जिसमें ज़्यादा मिर्च होता है उसका प्रयोग आप ना करें। और कभी कभार आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमारे बॉडी को थोड़ा थोड़ा इस बात का भी पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट भी खाता है, तो उसके लिए वो डिफरेंट हार्मोन टाइम पर बनाएगा, अलग अलग टाइप के वो एंजाइम बनाएगा, हार्मोन और एंजाइम, उससे आपको शरीर को फायदा ही हो जाएगा। अब पांचवा है हरी सब्जी। आप देखोगे कि लोग हरी सब्जी नहीं खाते। आप जितनी भी पत्तीदार हरी सब्जियां हो, आप दवाई के रूप में उसे खा लो। अब बात आती है मेरी कि मैं कौन सा रोज नामचा अपनाता हूं, मेरी दिनचर्या क्या है जिससे मैं खुश रहता हूं। और मैं कोई मेडिसिन नहीं लिया और कभी कोई बुखार या कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि आपको ये ध्यान रखिएगा कि कभी अगर पेट खराब हो गया ये वो कोई अस्वस्थता की निशानी नहीं है। कभी कभार पेट खराब हो जाना पेट साफ होने के लिए और स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है, और वो हमारे साथ भी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा कभी बढ़िया खाना मिल गया तो वो थोड़ा सा लालची हो जाऊंगा और थोड़ा 1-2 रोटी ज़्यादा खा लूँगा, तो ऐसा होता है। इस सब के लिए चिंता नहीं करना है, वो आपका ठीक हो जाएगा। मैं और कोई बीमारी ना हो, बुखार, सर्दी जुकाम कभी कभार हो जाए तो आप चिंता नहीं कीजिएगा, लेकिन बुखार नहीं आना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। तो मैं अपनी दिनचर्या बताऊंगा। मेरा जो पहला दिनचर्या है, मैं सुबह उठता हूं और सुबह उठते ही न मैं इधर देखता हूं, न उधर देखता हूं, न किधर देखता हूं, मैं सीधे टॉयलेट जाता हूं। टॉयलेट के बाद सीधे वहीं पर मैं बढ़िया से नहा लेता हूं, यानी कि ब्रश करके जाता हूं, नित्य क्रिया करके और नहाता हूं। सबसे पहले नहाने के बाद हम सबसे पहले 1 गिलास नींबू पानी कहते हैं देने के लिए। हमारे घर में मुझे ठंडी हो गर्मी हो कोई भी मौसम हो, मैं 1 गिलास नींबू पानी पी लेता हूँ। और गर्मियों में तो मैं चाय कभी नहीं पीता, ना सुबह ना शाम, लेकिन जब ठंडी आती है तो, और काफ़ी ठंडी, तो नींबू पानी पीने के बाद मैं 1 कप चाय सुबह में भी पी लेता हूँ और कभी कभार शाम को भी, वरना मोस्टली हम आधी से 1 कप चाय मैं शाम को पी लेता हूँ। दिन में 11-12 बजे मैं 4 रोटी और जो भी सब्जी मिलता है
थोड़ी सी सलाद चटनी, या फिर हमारे टाइप की कोई आंवला। मैं आंवला का सीजन आता है तो मैं 1 महीने में आंवले की अचार को, आंवले को उबाल कर मैं 1-1, 2-2, 3-3 किलो 1 महीने में खा जाता हूँ। ये सब हमारा राज है हमारे स्वस्थ रहने का। उसके बाद हम कभी कुछ नहीं खाते, 5 बजे मिला 1 कप चाय या कुछ तो ठीक है। जैसे कि स्नैक्स टाइप में मैं कुछ नहीं खाता। ध्यान रखिएगा, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो कभी भी चाय, बिस्कुट चाय, फैन चाय, ब्रेड डुबो के नहीं खाना है। अगर आपको खाना ही पड़ रहा है किसी कारणवश, तो आप एक बात का ध्यान रखना कि पहले आप ब्रेड या फैन सब खा लेना, आधी ग्लास पानी पी लेना और फिर चाय पी लेना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए और मैं उसको पढ़ा रहा था लेकिन उसमें कोई चेंजिंग ही नहीं आ रहा था। फिर जब मैं खाने का पता करवाया तो पता चला ये सुबह उठ के फैन चाय, फैन ब्रेड ये सब डुबो डुबो कर खाते हैं। फिर मैंने उनको वो या तो छुड़वा दिया या फिर कहा फैन बिस्किट खा के पहले पानी पियो फिर चाय। बस एक साथ मिक्स नहीं करना, क्योंकि एक साथ चाय और आटा को मिक्स करने पर में वो कोकीन बन जाता है, अफीम बन जाता है। और बहुत सारे लोगों को देखोगे चाय में पराठा डुबो डुबो के खाते हुए, उन्हें नहीं पता कि वो कितना बड़ा कोकीन और अफीम ले रहे हैं। और वो शराब और अन्य नशाओं से बहुत बड़ा नशा पेट में जाकर चाय और पराठा एक साथ जब डुबोकर खाया जाता है, तो मैंने भी खा के देखा है, स्वाद तो इतना आता है चाय और पराठा डुबोने पर कि जैसे लग रहा हो कि मैं तो स्वर्ग में आ गया हूँ, ऐसा स्वाद आता है। लेकिन वो शरीर के लिए और छोटी आंत के और बड़ी आंत के लिए इतना बड़ा नुकसानदायक है कि पूछिए मत। इस बात का मैंने प्रयोग भी किया। फिर मैं शाम को ये खा लेता हूँ। रात को आप चाहिए, रात को जो भी आपको, अगर आप दाल चावल खाते हो, जैसे हम लोग दाल चावल खाते हैं, तो दाल चावल सब्जी, थोड़ी सी दही मिल जाए, वही आंवला का अचार हो, थोड़ी सी सलाद हो और 2-3 सब्जी हो। ये नहीं कि एक ही सब्जी मुझे दे दे मैं खा लूँगा, थोड़ी सी कोई पत्तीदार सब्जी हो, आलू गोभी हो अलग से, और कोई पत्ती वाली सब्जी हो, कोई भुजिया हो। और एक बात और ध्यान रखना है कि मैं 1 हफ्ते में 1 बार करेला जरूर खा लेता हूँ। करेले को अगर कड़वा लगता है तो आप बनाइए ऐसा कि उसकी कड़वाहट खत्म हो जाए और उसके बाद वो आप उसे खा सकते हो। वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये देखो, मुझे वीडियो बनाते हुए भी मुझे ये 1 गिलास नींबू पानी आया है मेरे लिए और मैं इसे पीऊँगा। ये मैंने पिया और इसके बाद अभी टाइम नहीं आया है कि मैं चाय पीऊँगा, और ठंडी बढ़ेगी तो मैं पी लूँगा। तो ये था मेरा अपना पर्सनल एक्सपेरिमेंट। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं एक विदाउट टैबलेट पर अभी तक जीने वाला इंसान हूँ। कोई मेडिसिन नहीं, कभी कोई बीमार नहीं। तो मैंने आपको सब कुछ सही बताया है, आप भी प्रयोग करके देखना। सुबह में नींबू पानी, फिर आपका मर्जी करे, गर्मी में भी ठंडी में भी, मेरा मन नहीं करता, लेकिन पहले नींबू पानी, उसके बाद मन करे तो आधी कप चाय, लेकिन उसके साथ चाय, बिस्किट, फैन, ब्रेड कुछ नहीं होना चाहिए। कभी भी आपको ब्रेड, पराठा, रोटी चाय में डुबो को नहीं खाना है। उसके बाद मैं 11-12 बजे जो है 4 रोटी खा लेता हूँ। उसके बाद सीधे अगर 5 बजे में मैं 1 कप चाय, आधी कप चाय पी लिया तो ठीक है, नहीं तो रात को सीधे दाल चावल, 2-3 सब्जी, थोड़ी सी दही और आंवले का अचार हो या आम का अचार हो या फिर अन्य चीज़ें जो भी सलाद हो वो सब खा लेते हैं। आप ऐसा करके देखो, आप निश्चित नशे से आपको दूर रहना है, निश्चित तौर से आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे, आनंदित रहोगे। और मेरा वादा है कि अगर आप इसको फॉलो किए तो आप ठीक रहोगे। बाहर का खाना, कोई भी खाना खा सकते हो, लेकिन ओकेजनली। कोई भी कुरकुरे या कोई भी लेज के पैकेट्स आपको देखकर मन करता है तो आप कभी कभार खा सकते हो उसको, लेकिन जितनी भी बाहर के पैकेट वाली चीज़ें हैं वो उसमें प्रिजर्वेटिव भरा हुआ है,
उसमें नाइट्रोजन भरा हुआ है और आप उसको रोज की एक ड्यूटी में नहीं पाल दोगे। कोई भी चीज़ें रोजाना नहीं, रोजाना क्या होता है, दाल रोटी भात सब्जी यही सब चीज़ रोजाना होता है। ये बाहर की जो चीज़ें हैं वो कभी कभार हमें शौक से खाना चाहिए, चाहे बर्गर हो या मैकडोनल्ड चले गए या पेप्सी हो या कोको कोला हो या लिम्का हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो, वो सब भी आप कभी कभार ही पी सकते हो। लेकिन नींबू पानी आपका अपना है, आपके अपने जलवायु का है, आपके अपने वातावरण का है, वही आपको सूट करेगा। वहीं पर में आप देखोगे विदेशी लोगों को कोल्ड ड्रिंक ही सूट करेगा, क्योंकि उनका क्लाइमेट अलग है, उनको वो पृथ्वी के अलग भाग में है और वहाँ जीने के लिए कुछ और चाहिए। तो आप लोगों को याद रहेगा, आप इस तरह एक्सपेरिमेंट करोगे तो स्वस्थ रहोगे, समाज में प्रतिष्ठा पाओगे, सब लोग आपकी तरफ इज्जत की नज़र से देखेगा। ध्यान रखना, बीमार की तरफ लोग क्या करता है, सिर्फ सहानुभूति पेश करता है, बीमार को कभी इज्जत की दृष्टि से नहीं देखता है। बीमार को हमेशा लोग दया की दृष्टि से देखता है, कभी भी उसको इज्जत और प्रतिष्ठा नहीं देता। इसलिए हमें इज्जत प्रतिष्ठा चाहिए, किसी की दया नहीं चाहिए। और ये मेरा शरीर और मेरे हाथ में सब कुछ है, इसे हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये बातें कि आप स्वस्थ कैसे रहें, और अगर इसमें कुछ भी जोड़ना हो और तो प्लीज़ कमेंट करना कि सर आपने ये नहीं बोला, सर आपने वो नहीं बोला, ये सब जरूर कमेंट करना। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। और भगवान करे आप खूब स्वस्थ रहें, सुबह से शाम तक फुर्तीले रहें, आनंदित रहें, और आपको ईश्वर सदा सदा स्वस्थ रखे और आप खुश रहें। धन्यवाद। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।